गारफेंकल ने शब्द समूह आभास ग्लॉसिंग प्रैक्टिसेस का जिक्र किया, जिसके अंतर्गत स्थिति से परिचय व सामान्य ज्ञान के आधार पर हम स्थिति को समझ लेते हैं। यह माना गया कि आम बातचीत में करीब 90% शब्दों का प्रयोग शब्द समूह आभास के रूप में होता है, जिसका अर्थ उस स्थिति विशेष में अंतःक्रिया करने वाले व्यक्ति समझ लेते हैं। उदाहरण के लिए, सब्जी लाने के लिए निर्देश देती हुई माँ अपने पुत्र से ये कहलाती है कि आलू, प्याज, भिंडी वगैरह ले आना और कुछ फल वल भी ले आना। या वगैरह व फल वल शब्द समूह आभास के रूप में प्रयुक्त किए गए हैं, जिनका अर्थ उस स्थिति में रहने वाला व्यक्ति अपने संचित अनुभव के आधार पर निकाल लेता है। व्यक्ति सामाजिक प्रतिमानों का जिस तरह से प्रयोग करते हैं और उनको व्यवहार में लाते हैं, उस पक्ष की ओर इस उपागम ने अधिक बल दिया। सामाजिक प्रतिमान साधारण व अमूर्त होते हैं, लेकिन समाज के यथार्थ को समझने के लिए उसे इस तरह से समझना होगा कि विभिन्न व्यक्ति किस तरह विशिष्ट परिस्थितियों में उन प्रतिमानों का स्वयं उपयोग करते हैं। उपयुक्त उपागम समाजशास्त्र में अध्ययन पद्धति व सामाजिक यथार्थ को समझने में नया आयाम प्रस्तुत करता है। समाजशास्त्र विगत दशक में एक नवीन क्रांतिकारी दृष्टिकोण प्रस्तुत करने में सफल हुआ है। इसके बाद फोर्थ अप्रोच आती है आंचलिक समाजशास्त्र या इथनोसोशियोलॉजी। कुछ वर्षों से विकासशील देशों के समाजशास्त्रियों ने इस बात पर बल दिया कि पश्चिम में निर्मित व विकसित संबोध व सिद्धांत एक अन्य समाज जो कि संस्कृति, संरचना व ऐतिहासिक पृष्ठभूमि की दृष्टि से भिन्न है के लिए अनुपयुक्त व निरर्थक सिद्ध होते हैं। अतः आंचलिक समाजशास्त्र या इथनोसोशियोलॉजी की प्रस्तावना आवश्यक है, जिसमें एक विशेष समुदाय, विशेष समाज से उत्पन्न संबोध व सिद्धांती सामाजिक यथार्थ को समझने में उपयुक्त हो सकते हैं। आंचलिक का यह सत्य समाज विज्ञान में अधिक महत्वपूर्ण है, क्योंकि प्राकृतिक विज्ञान की सार्वभौमिकता का सत्य सामाजिक विज्ञानों की विशिष्टता से भिन्न है। भारत के संदर्भ में यह मानना अधिक युक्तिसंगत है कि समाजशास्त्रियों को अपने देश की सीमाओं, जिनका राष्ट्रीय लक्ष्य की दृष्टि से महत्व है, को प्राथमिकता के आधार को लेकर अपने सामाजिक यथार्थ को समझकर राष्ट्र निर्माण में बौद्धिक योगदान देना चाहिए। अतः नवीन समाजशास्त्र की स्थापना समाजशास्त्रियों का व्यावसायिक दायित्व हो जाता है।